2021 में मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 डोनर मौजूद थे। मेरे तमाम टेस्ट कंप्लीट थे और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ट्रांसप्लांट का वक्त मिल जाएगा, लेकिन लास्ट वक्त में लो एचबी, नोज ब्लीडिंग, जिसकी वजह से मेरी एचबी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ा और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करवाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी। जब ट्रांसप्लांट के टेस्ट में HLA टिश्यू टाइपिंग के टेस्ट हुए तो मुझे पता चला कि मेरे जिस्म में डोनर के खिलाफ एंटीबॉडीज एक्टिव हो चुकी हैं, जिसकी वजह से डोनर की दी हुई किडनी मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम डोनर की दी हुई किडनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, बल्कि वो उस किडनी के खिलाफ रिएक्शन देगा, जिसकी वजह से वो दी हुई किडनी उसी वक्त फेल हो जाएगी। इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट डिले हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सचेंज पॉलिसी पर डाल दिया और मैं आज तक वेटिंग में हूँ। मेरा ये सारा प्रोसीजर अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से चल रहा था। मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि जब भी आपके ट्रांसप्लांट के टेस्ट शुरू हों तो कोशिश करें कि आपको ब्लड ना लगे, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि मरीज की जान जाने का खतरा हो तो ब्लड लाजमी लगवाएं, क्योंकि मरीज की जान पहले है, ट्रांसप्लांट बाद में है। अगर मरीज ही ना रहा तो ट्रांसप्लांट किधर से होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका ट्रांसप्लांट डिले हो सकता है, लेकिन उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर फैसला करने वाले हैं और हर मुश्किल के बाद आसानी है। और ये सिर्फ एक सफर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो मैंने आपको बताना है। अगर आप भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। फॉलो डायलिसिस लाइव विद अहमद।